बोले सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचरित मानस हम जो है पढ़ रहे थे अर्थ सहित, बालकांड चल रहा था। बालकांड को हम बिल्कुल अर्थ सहित पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जिसमें हमने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिख रहे हैं और सबको वंदना कर रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य जी का संवाद भरद्वाज मुनि से, जो रामचरित मानस, जो राम कथा शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, और वही शिव जी ने जो है काकभूषणी जी, जो कि राम भक्त थे, उन्हें सुनाई। राम भक्त काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, फिर भारद्वाज मुनि को सुनाई। इस तरह से ये विस्तार कथा का हुआ। तो आज हम ये उनके ही संवाद पढ़ेंगे और प्रयागराज जो तीर्थ है उसका महत्व पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनि मन अनहबाई, सुमरि भवानी शंकरी, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, ये धरि प्राय प्रसाद, कयउ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती का स्मरण करके तुलसीदास जी ये सुंदर कथा कहता है। उधम तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी का भजन करते करके राम जी को जो अपने दिल में बसाकर मैं अब ये कथा कहना जो है शुरू कर रहा हूँ, जो कि मुझे सूकर क्षेत्र में जो है मेरे गुरु जी ने सिखाए, जो सुनाई थी। और धीरे धीरे और भी ऋषि मुनियों से मैंने ये राम कथा सुनी, और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा है, हनुमान जी को देखा है, दर्शन किए हैं उनके। तो जितना मैं उन्हें जान पाया हूँ, मैं तो एक तुच्छ बुद्धि हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ रामगुण लिखने की। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे पढ़ के कलयुग में सबका कल्याण ही होगा। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए संवाद, सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि जो है पूछ रहे हैं राम कथा, रामचरित्र के बारे में, वो उनको सुना रहे हैं। ठीक है, वही कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है उनके गुरु जी ने सुनाई थी, वही कथा आप जो कहने जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। प्रयागराज जो तीर्थ है वहाँ पर बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र के चरणों में अत्यंत प्रेम है, बहुत जो है राम नाम जपते हैं, बहुत प्रेम करते हैं श्री रामचंद्र जी को। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग अत्यंत चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जय, जब होई तीरथ पति आब सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं माघ के महीने में जब सूर्य जो है मकर राशि में जाते हैं, तब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमे मुनि बर मन भावन, परम रमे मुनि मन वन भावन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वे श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर को सुख प्राप्त करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र है, परम रमणीय है तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस पर हरि गुण गाह, कहीं परस पर हरि गुण गाह। प्रातःकाल जब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, कह रहे हैं जब वहाँ पे सारे ऋषि मुनि वगैरह इकट्ठे होते हैं माघ के महीने में, ठीक है, जब सूर्य जो मकर राशि में चले जाते हैं तो सब लोग स्नान करने जाते हैं त्रिवेणी में। माँ श्रद्धालुओं की जो है भीड़ हो जाती है। जब प्रातःकाल ऋषि मुनि वहाँ उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज जी के आश्रम में एकत्र होते हैं, फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं,
कथा का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के कै संयुत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वे ब्रह्मा का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होई आनंद, मकर मज गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में पूरे महीने भर स्नान चलता है और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी प्रकार का बड़ा आनंद होता है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम न सदाए। जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भारद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया। अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया कि हे प्रभु, हे गुरु जी, आप कुछ दिनों के लिए ठहर जाइए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए, भारद्वाज जी ने उनके चरण धोए, याज्ञवल्क्य जी के बड़े पवित्र आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेदत तुब सबु तोरे। कैत सुमोहि लागत बेलाजा, जो न कयो बड़ होई काजा। भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। ये संवाद हो रहा है भारद्वाज जी का और याज्ञवल्क्य जी का। वही जो है आगे कथा का वर्णन करते करते और ऋषि मुनियों में फैला, और यही कथा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी ने उन्हें समझाई थी। अतः आप मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं करता हूं तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं सदा अज्ञानी ही बना रहूंगा। संत कहसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय ना विमल विवेकोर, गुरसन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने के निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जिन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, अपने गुरु जी से कह रहे हैं, हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लय। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त होते हैं। सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछत तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम। हे मुनिवर, वे भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? जैसे श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं, श्री हरि का गुणगान करते रहते हैं, वो राम कौन हैं? हे कृपानिधान, मुझे समझाकर बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी वीरा दुखूलय अपारा, भैरो शूरन रावण मारा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ,
जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला था। प्रभु सोई राम की ऊपर को जाहि जपत त्रिपुरारे, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते रहते हैं वे वही राम हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, बस तुम ये है कि मुझसे कथा सुनना चाहते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गुणा, कनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया, तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। मुझे मालूम है तुम भक्त राम राम जपते रहते हो, श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो और श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसलिए तुमने ऐसा प्रसन्न किया है, मानो तुम अत्यंत ज्ञानी हो कि जो है, मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो कि राम कौन है, जैसे तुम जानते ही नहीं हो। याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्य से कह रहे हैं, तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा काल का कराला। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी का सुंदर कथा कहता हूं। विशाल महिषासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते हैं, ऐसा ही संदेह याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, जिस तरह से तो मुझे अज्ञानी वश पूछ रहे हो ना कि राम कौन है, इसी तरह का संदेह, इसी तरह का जो है प्रश्न पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था कि श्री रामचंद्र जी कौन है। वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कहु सुमति अनुहार्य, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हे तुझे, सुनि मुनि मिटई विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती जी और शिव जी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि, तुम मुझे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैंने अपने गुरु जी से ये सुकर क्षेत्र सोनों में ये कथा सुनी थी और उन्होंने जो ऋषि मुनियों वगैरह से सुनी थी। ये वही रामचरित कथा है जो कि भगवान शिव ने जो माता पार्वती जी से कहा। भगवान शिव ने राम भक्त काकभूषणी जी से कहा, काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी को इस कथा का वर्णन किया, सुनाया और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। ये वही कथा है जो शिव जी ने जो पार्वती माता को सुनाई थी, वही कथा चलती हुई आ रही है। और भी ऋषि मुनियों से मैंने सुना, श्री रामचंद्र जी को दिल में बसाए रखते हैं शिव जी और श्री रामचंद्र जी का जो है जप करते रहते हैं। ये वही कथा है जो शिव जी ने जो पार्वती जी को सुनाई थी कि भगवान श्री राम कौन है। वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने किस तरह से मुनि भारद्वाज जी को ये कथा सुनाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।